औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक्स हैं जिसको हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 में। और हमें कहा गया है इन साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को क्रैमर रूल्स एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सिंप्लीफाई करें। एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्रैमर रूल से। तो तरीक़ाकार के काइंडली उसको बड़े एहतियात से देखें। सबसे पहले आप लोगों ने एक मैट्रिक्स लेट कर लेना है से ए। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट को हम इसमें लिख देंगे 2, 3 एक्स का कोफिशिएंट है, -2 + 2 ये वाई का कोफिशिएंट है। फ़ौरन हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बताया था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, सो योर डिटर्मिनेंट इज़ 10। अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो आपने क्वेश्चन को स्टॉप करके लिख देना है सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आया तो आपने फर्दर वर्किंग करनी है। सो उसमें आप क्या करेंगे, अगेन मैट्रिक्स एक लेट करेंगे, ए एक्स कह लें उसे। अब आपने करना क्या है, ए एक्स का मतलब क्या है, आप ए के पास जाएं और जो एक्स कोफिशिएंट हैं उसको छोड़कर इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन दोनों को यहाँ लिख दें। वाई के कोफिशिएंट्स को आपने बिल्कुल टच नहीं करना ए एक्स में, अंडरस्टैंड। फ़ौरन ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 4 × 2 माइनस 6 × -2, 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, सो योर आंसर इज़ 20। सिमिलरली आप लेट कर लें ए वाई का मैट्रिक्स। ए वाई का मैट्रिक्स क्या है, आप ए के पास जाएं, उसे कहेंगे जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं उसको स्किप करके उसकी जगह इक्वल के बाद जो एंट्रीज़ हैं तो उन्हें लिख लेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को आप नहीं छेड़ेंगे। अब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2 × 6 माइनस 3 × 4, 2 6 ज़ा 12, माइनस 3 4 ज़ा 12, सो योर आंसर इज़ ज़ीरो। आपका ए एक्स या ए वाई का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, इस बात को मेक श्योर करना है। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा देंगे। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 20, ए का डिटर्मिनेंट है 10, सो योर आंसर ऑफ एक्स इज़ 2। अगर आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवाएंगे। सो योर आंसर इज़ 0/10, आंसर इज़ ज़ीरो। सो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि सिस्टम को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, सो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, डेफिनेट। इन दोनों मेथड्स में से एक मेथड है जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेना है। उसमें आपने फौरी तौर पर कोफिशिएंट्स लिखने हैं अपनी इक्वेशन के। x का कोफिशिएंट है 2 और 6, y का कोफिशिएंट है 1 और 5। फ़ौरन आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2 × 5 - 6 × 1, 2 5 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, योर आंसर इज़ 4। फिर आपने फौरी तौर पर लेट कर लेना है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स आपको बताया था कैसे कर लिखना है। ए के पास जाएँ, उससे कहें एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको छोड़कर इक्वल के बाद जो दो एंट्रीज है वो लिख ले। अब आपने फ़ौरन ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे, 3 × 5 -1 × 1, 3 5 ज़ा 15, 1 1 ज़ा 1, योर आंसर इज़ 14। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए वाई मैट्रिक्स लेट करें। कैसे लेट करेंगे, ए के पास जाने से कहें कि वाई के जो कोफिशिएंट है उनको छोड़ के स्किप कर दे और उसकी जगह आपने इक्वल के बाद वाली एंट्रीज लिख देनी है। सो उसके बाद आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। 2 1 ज़ा 2, -6 3 ज़ा
योर आंसर इज़ -16। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ax की वैल्यू डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। ax का डिटर्मिनेंट किसका इक्वल है आपके पास 14 के, a का डिटर्मिनेंट 4 है। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 है और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 4 के इक्वल है। यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकती है, 2 7 द 14, 2 2 द 4, -4 1 द 4, 4 4 द 16। तो इस तरह से x की वैल्यू आपके पास एक 7/2 है और y की वैल्यू एक आपके पास -4 है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अगेन हम एक मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट सेलेक्ट करते हैं ए। इसमें आपकी एंट्रीज हैं 4 3x की कोफिशिएंट, 2 एंड -1 y के कोफिशिएंट्स। ए का डिटर्मिनेंट फौरी तौर पर आप फाइंड करेंगे, 4 इंटू -1 एंड -3 इंटू 2, 4 1 ज़ -4, -3 2 ज़ 6, योर आंसर इज़ -10। अब आपने ए एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखना है। ए एक्स कैसे लिखेंगे, आप ए के पास जाएँ, उससे कहें एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको स्किप करके इक्वल के बाद वाली एंट्रीज लिख दे, और आपने उसके बाद ए एक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है फौरी तौर पर। 8 इंटू -1 एंड -1 इंटू 2, 8 इंटू -1 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ 2, योर आंसर इज़ -6। अब आप ए वाई के पास जाएंगे, ए वाई फाइंड करेंगे। उसके लिए वाई के जो कोफिशिएंट्स है में से रिमूव करके इक्वल के बाद एंट्रीज लिख देंगे, और इस तरह से आप ए का वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 4 इंटू -1 -3 इंटू 8, 4 इंटू -1 -4, -3 8 ज़ 24, योर आंसर इज़ -28। अब आपने क्या करना है, x की और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें। ax का डिटर्मिनेंट आपके पास है -6 और a का डिटर्मिनेंट है -10, 2 3 ज़ 6, 2 5 ज़ 10 इज़ योर आंसर। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप a y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा देंगे। a y की एंट्री आपके पास आती है -28 और a के डिटर्मिनेंट आपके पास आता है 10, माइनस माइनस प्लस, 2 14s are 28 and 2 5s are 10। दिस इज़ योर सिंपली आंसर। आई होप आपको ग्रामर रूल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बस मेक श्योर ये करेंगे जब आपका डिटर्मिनेंट ए का 0 के इक्वल आ जाए तब आपने क्वेश्चन स्टॉप करके लिख देना है, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप देख सकते हैं इंतहाई आसान टॉपिक है जिसको आज आपने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन टच रह के मेरे चैनल से एडू पॉइंट साइंस से मैथमेटिक्स के बहुत से कवरेज कर लेंगे, अपने सिलेबस की बहुत सारा टॉपिक्स को इजीली लर्न कर लेंगे। बस कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि 9th क्लास में जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।